सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। मचला है कि रहमत ने उम्मीद बंधाई है, क्या बात तेरी मुजरिम क्या बात बनाई है। मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो, मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो। मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ऐ दिल ये सुलगना क्या जलना है तो जल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई है। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। और मतला में ये शक क्या था वल्लाह रजा वल्लाह, मतला में ये शक क्या था वल्लाह रजा वल्लाह। सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। आज की ये महफिल अकायद व अमाल की इस्लाह की खातिर यहाँ पर इनेकाद पजीर है। काफी देर से आप लोग नात व मनक़बत समात कर रहे थे। अल्लाह तबारक व ताला सबकी खिदमात को, सबके मलफूजात को, सबकी काविशों को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। मैंने जिस आये करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व ताला उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि वक्त ज्यादा हुआ है और हमें आगे के प्रोग्राम की तरफ भी बढ़ना है। और इंशाअल्लाह ताला किबला हुज़ूर अनस मियां साहब का भी खिताब आपको मेरे बाद और फिर उसके बाद तवील फहरिस्त नात खानों की हमारे बिरादर मुअज़्ज़म नाज़िम महफिल नकीब इजलास ने आपको सुनाई है। बहुत ज्यादा कोई गुफ्तगू को तूल देने की बजाय इख्तिसार से काम लेते हुए कुछ मारूजात पेश करने की सआदत हासिल की जाती है। अल्लाह पाक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। इस दुनिया के अंदर हम आए हैं, इंसान कहीं भी जाता है तो उसके जाने का कोई ना कोई मकसद होता है। इंसान अच्छा हो या बुरा, बगैर मकसद के वो कहीं नहीं जाता। इसी जलसे को ले लें, शोरा इसलिए आए कि नात और मनक़बत सुनाएंगे, एक मकसद है। आप इसलिए आए कि खिताबात और बयानात सुनेंगे, एक मकसद है। कि पीर साहब इसलिए तशरीफ लाए कि दुआएं देंगे, एक मकसद है। गर्ज के इंसान कहीं भी जाता है तो जाने का एक मकसद होता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, आप जहां जाते हैं कोई ना कोई मकसद लेकर जाते हैं और मकसद के तहत आते जाते हैं। अल्लाह अकबर। हर जगह इंसान किसी न किसी मकसद के तहत जाता है, किसी न किसी मंसूबे के तहत जाता है। और जो बगैर मकसद के जाए, बगैर मंसूबे के जाए, उसको कुछ हासिल नहीं होता, उसको कुछ नसीब नहीं होता। अब आप मुझे बताएं, महफिलों में जाते हो तो मकसद लेकर जाते हो, दावते वलीमा में जाते हो तो मकसद लेकर जाते हो, शादी में जाते हो तो मकसद लेकर जाते हो, मैयतों में जाते हो तो मकसद लेकर जाते हो, बाजारों में जाते हो तो मकसद लेकर जाते हो, हर जगह मकसद लेकर जाते हो। कभी सोचा भी मुसलमानों, इतनी बड़ी कायनात में आए हो, इतनी बड़ी दुनिया में आए हो, इस दुनिया में आने से पहले माँ के शिकम में थे, उससे पहले बाप की पीठ में थे, उससे पहले आलम अरवाह में थे, उससे पहले अल्लाह अकबर इल्म इलाही का मामला है जिसकी बहुत ज्यादा तशरीह यहाँ करने का न मौका है न जरूरत है। आप मुझे बताएं, इल्म इलाही से सफर शुरू होता है आलम अरवाह, आलम अरवाह से बाप की पुष्ट, बाप की पुष्ट से माँ का पेट और माँ के पेट के बाद ये दुनिया। अब आप मुझे बताएं, इस दुनिया में क्यों आए हैं, आने का मकसद क्या है? कभी सोचा भी कि आने का मकसद क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम इस दुनिया के अंदर क्या यूं ही आ गए? इस दुनिया के अंदर क्या खेलकूद करने आए? इस दुनिया के अंदर क्या हंसी मजाक करने आए? इस दुनिया के अंदर क्या टाइम पास करने आए? इस दुनिया
दुनिया के अंदर क्या खेल कूद करने आए? इस दुनिया के अंदर क्या जिना के अड्डों को आबाद करने आए? इस दुनिया के अंदर क्या शराब के अड्डों को आबाद करने आए? इस दुनिया के अंदर क्यों आए? आने का मकसद क्या है? अल्लाह ने इतनी वसी और अजीज दुनिया के अंदर हमें क्यों भेजा? और ये भी याद रखना, यहाँ भेजा तो मुस्तकिल नहीं भेजा, परमानेंट नहीं भेजा, यानी हमेशा नहीं रहोगे। अपनी जिंदगी की मियाद मुकम्मल करने के बाद इस दुनिया से कूच करना है। जैसे माँ के पेट में हमेशा नहीं रहे, जैसे बाप की पीठ में हमेशा नहीं रहे, जैसे आलमे अरवा में हमेशा नहीं रहे, उसी तरह दुनिया में हमेशा नहीं रहोगे। इसके बाद फिर कुछ करना है, मुसलसल सफर है। इसके बाद अल्लाह अकबर, कब्र में जाओगे, कब्र में भी हमेशा नहीं रहना है। अल्लाह अकबर, फिर मैदान महशर में जाओगे, मैदान महशर में भी हमेशा नहीं रहना है। हमेशा रहने की दो जगह है। अब उसी का जिक्र सुने और बात मुकम्मल हो और बात अपने इख्तिताम की तरफ बढ़े। अल्लाह अल्लाह, मंजिलें दो हैं, सबकी मंजिलें दो में से कोई एक है। और ये दुनिया में इसलिए आए हैं कि आखिरत की दो मंजिलें हैं और दुनिया में उसका सिलेक्शन करना है, दुनिया में उसको सिलेक्ट करना है। इस दुनिया में अल्लाह ने इसलिए भेजा कि तुम कौन सी मंजिल को पसंद करते हो। मंजिलें दो है, अंबिया को इसलिए भेजा ताकि दोनों मंजिलों को वाज़े तौर पे बयान कर दिया जाए। अल्लाह अकबर, रसूल आज़म के सर पे खत्म नबूवत का ताज सजाकर इसलिए भेजा ताकि मंजिलों को वाज़े कर दे। सहाबा ने भी मंजिलों को वाज़े किया, अख्ताब ने भी मंजिलों को वाज़े किया, अकबास ने भी मंजिलों को वाज़े किया। मंजिलें दो हैं, अब चुनना आपको है, आपके हाथ में सिलेक्शन है। आप किसको चुनते हो? कौन सी दो मंजिलें हैं? एक मंजिल को जन्नत कहते हैं, एक मंजिल को जहन्नम कहते हैं। अब दोनों में से किसी एक को चुनना है। अल्लाह अकबर, जन्नत क्या है उसका थोड़ा सा इशारा आपकी खिदमत में अपनी बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। जन्नत क्या है? जन्नत उसको कहते हैं जहाँ राहत ही राहत है, जन्नत उसको कहते हैं जहाँ आराम ही आराम है, जन्नत उसको कहते हैं। उसके हुस्न का आलम ये है, जन्नत की खूबसूरती का आलम ये है कि यहाँ कोई बाग जन्नत के हुस्न की तरह नहीं, यहाँ शफक का जमाल हो, उफक की सुर्खियां हो, कुमरियों की आवाज हो, तितलियों का बागपन हो, आबशारों का गिरना हो, समुंदरों की तुगयानी हो, दरियाओं की रवानी हो, फूलों का तबस्सुम हो, सूरज की किरणें हो, चांद की चांदनी हो, माँ की ममता हो, बाप की शफकतें हो, लोगों का हुस्न जमाल हो। यहाँ के खाने वहाँ के खानों की तरह नहीं। अल्लाह अकबर, यहाँ के खानों की हैसियत वहाँ के खानों की तरह नहीं। यहाँ ज्यादा खा लो तो बदहजमी हो, वहाँ कितना भी खाओगे कोई बदहजमी नहीं होगी। अल्लाह अकबर, यहाँ खाना है तो कमाना जरूरी है, वहाँ कमाने की कोई जरूरत नहीं है। जन्नत के बारे में मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी ने फरमाया, इंसान सिर्फ तमन्ना करेगा कि मुझे ये चाहिए। अल्लाह अल्लाह, बल्कि हदीस पाक में आता है कोई परिंदा उड़ के जा रहा होगा, उस परिंदे के हुस्न को देखकर इंसान जन्नत में सोचेगा काश मैं इसको खाता। तो वो परिंदा भुना हुआ आपके सामने मौजूद होगा, आप उसको जितना खाना चाहेंगे खाएंगे, फिर छोड़ देंगे। तो उसको डस्टबिन में डालने की जरूरत नहीं, उसको हटाने की जरूरत नहीं, उसको फेंकने की जरूरत नहीं। उड़ता परिंदा तमन्ना किया कि मुझे खाना है, भून कर आ गया। जब आपने खा लिया उसके बाद आप सैर हो गए, फिर वो उड़ता हुआ चला गया। अल्लाह अकबर, जन्नत ये है। अल्लाह अल्लाह, यहाँ की शराब कोई पिए तो पीने वाले के सर में दर्द होता है, पीने वाला बीमार पड़ता है, उसके फेफड़े सड़ जाते हैं, वो बड़ी बड़ी बीमारियों में मुब्तला होता है। लेकिन वहां भी एक शराब है, यहाँ की शराब नापाक है, यहाँ की शराब पेशाब की तरह गंदी है। वहां की शराब शराब तहूर है, उसमें लज्जत है, उसमें इज्जत है, उसमें अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, उसके अंदर जलवों की राना क्या है। अल्लाह अकबर। और फिर जन्नत कैसी है? उसकी जमीन मुश्क की है, उसकी इमारतें सोने और चांदी की ईंटों की है, उसके वो रेगजार जो है याकूत और जबरजद के हैं। अल्लाह अल्लाह, अगर जन्नत का नक्शा खींचा जाए तो उसका तसव्वुर ही नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। यहाँ पर इंसान तवज्जो करना, यहाँ पर तुम्हारा
तुम्हारे घर कोई आता है, अगर तुम्हारे दिलों में मोहब्बत रसूल है तो गौर से सुनो, यहाँ तुम्हारे घरों में कोई आता है तो अल्लाह अकबर, तुम उसको पानी देते हो, लेकिन पानी हाथ में देते हो, शरबत हाथ में देते हो, चाय का गिलास हाथ में देते हो, मगर कुर्बान जिसे जन्नत कहते हैं मुसलमानों, वहां एक हौज है जिसे हौज़े कौसर कहते हैं, और हौज़े कौसर का साकी कोई और नहीं है, वो तुम्हारे और मेरे नबी मुस्तफा जाने रहमत है। जब हम जन्नत में जाएंगे तो हुजूर अपने गोरे गोरे हाथों से हौज़े कौसर का जाम अता करेंगे। आका फरमाते हैं वो जो जाम पिएगा उसको फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। और फिर सुनियो, सिर्फ हुजूर नहीं पिला रहे होंगे, बल्कि मेरे आका फरमाते हैं मेरे हौज़े कौसर के 4 कोने हैं, एक पर अबू बकर है, एक पर उमर है, एक पर उस्मान है, एक पर अली है। गोया नबी भी पिला रहे हैं, 4 यार भी पिला रहे हैं, हसन हुसैन भी पिला रहे हैं। इसीलिए हुजूर उज्जतुल इस्लाम कहते हैं हाथों से 4 यार के हमको मिलेंगे 4 जाम, हाथों से 4 यार के हमको मिलेंगे 4 जाम, दस्ते हसन हुसैन से और मिलेंगे जाम 2। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। जरा तवज्जो करो, अनस मियां अगर पिला दे तो कितना मजा, सुभान अल्लाह, कारी एहसान पिलाए तो कितना मजा। जब ये लोग पिलाए तो आदमी बोला कि मैं अपने मुकद्दर, अरे जूता मिल जाए तो आदमी कहता है अपने मुकद्दर पे नाश करता हूं। पीर का मिल गया, ताज शरिया का जूता मिल गया, बादशाह इस्लाम का जूता मिल गया, उवैस मियां का जूता मिल गया, सैयदी सरकार ताजुल मशाइख हुजूर अमीन मिल्लत का जूता मिल गया है। इंसान ये सोचता है जूता मिलने पर इतने मजे हैं, हाथ से पिलाए तो फिर कितना मजा, और ये लोग पिलाए तो इतना मजा। जन्नत उसको कहते हैं इमाम हसन अपने हाथ से पिला रहे। सुभान अल्लाह। जलसे वालों अच्छी तरह याद रखना, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं हर 2 जुमले पे आपको कहूं बोलो सुभान अल्लाह, ये नहीं। ये तो आपकी बात है कि आपको समझ में आए तो आपको कहना है, और अगर आपको ऐसा लगे कि मैं कोई बात सही कह रहा हूं तो आपको कहना है, वरना यहाँ जबरदस्ती का सौदा नहीं है। इसलिए कि मुशायरे की फिलहाल ये महफिल नहीं है, मुशायरा भी बाद में होगा जिसमें आपको सुनना है। लेकिन बहरहाल इस वक्त बात क्या है, अंदाजा करो जन्नत वो मकाम है, इमाम हसन पिला रहे होंगे, और क्या पिला रहे होंगे, चाय वगैरह नहीं बल्कि हौज़े कौसर का जाम पिला रहे होंगे। इमाम हुसैन जिनकी महफिलें सजा सजा कर दुनिया में या हुसैन के नारे लगाते हो, वो क्या मजे का दिन होगा जब हुसैन पाक हमारे सामने होंगे, हम हुसैन पाक के सामने होंगे, कितनी गुर्बतें होगी, वो पिला रहे होंगे, हम पीते जाओ। क्या वक्त होगा वो जन्नत का, कैसे मजे होंगे वो जन्नत। सिद्दीक अकबर पिला रहे हैं, फारूक आजम पिला रहे हैं, उस्मान गनी पिला रहे हैं, मौला अली पिला रहे हैं, और हुजूर मौजूद हैं, हुजूर भी पिला रहे हैं। यहाँ पर आला हजरत मगर एक बात कह देते हैं, कहते हैं सब पिला रहे हैं, मैं भी पी रहा हूं, लेकिन मैं तो सिर्फ पीने पे इक्तिफा नहीं करूंगा, मैं तो कहूंगा आप मुझसे बात करें। हाय हाय हाय, यही मेरे रजा का कमाल है कि वो इश्क की बात करता है, अपने फायदे की बात नहीं करता। कहते हैं सब पी रहे होंगे, वो पिला रहे होंगे, मैं कहूंगा ना। कहते हैं शरबत न दे, न दे, शरबत न दे, न दे, तेरी रूयत हो खैर से। रूयत कहते हैं देखने को। या रसूल अल्लाह, हौज़े कौसर का शरबत तो चाहिए चाहिए लोगों को, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए। क्या कहते हैं, शरबत न दे
न दे तेरी रूयत हो खैर से, ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है, ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है। अगर जन्नत की बात करूं तो पूरा जलसा खत्म हो, लेकिन जन्नत का जिक्र खत्म ना हो। हाँ, अभी तो हौजे कौसर पर आए, अभी कौसर की बात हो रही, लेकिन आदमी तमन्ना करे कि मुझे गौस पाक से मिलना है, उसको उठा के फौरन गौस पाक के पास पहुंचा दिया जाए। आदमी तमन्ना करे गरीब नवाज की रूयत होनी चाहिए, उसको वहां पहुंचा, यानी जिससे मिलना चाहो अल्लाह उससे मिलाएगा। अम्मा अब्बा से मिलना चाहो अगर वो जन्नत में तो उनसे मिलाएगा, बीवी भी मिलेगी, बच्चे भी मिलेंगे, सब मिलेंगे। और एक एक हूर जन्नत की इतनी खूबसूरत है, फरमाया कि अगर वो अपने कंगन को दुनिया में यूं कर दे तो उसकी चमक से सारी दुनिया के इंसानों की आंखें खत्म हो जाए, ऐसे चमकदार उसके कंगन है उसे। और एक बात कहूं, फिर कहता हूं, जन्नत मेरा इस वक्त उन्वान नहीं, मुझे तो कुछ और बात करनी है आपसे। उसमें रसूलुल्लाह का भी दीदार, सहाबा का भी दीदार, नबियों का भी दीदार, बड़ी बात यह है जन्नत में खुदा का भी दीदार। अल्लाह कितना हुस्न वाला है, तवज्जो तो करे ना। जब उसका महबूब इतना खूबसूरत है, उसका महबूब कितना खूबसूरत है। मेरे इमाम कहते हैं, लम याती नजीरों का फी नजरिन मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सर सोहे है, तुझको शहे दो सरा जाना, लका बदरुन फिल वजहिल अजमल खतहाले माजुल्फ अबरे अजल, तोरे चंदन चंद्र परो कुंडल रहमत की भरन पर साजा। उसका महबूब कितना खूबसूरत है, करे चारा साजी जियारत किसी की, परे जख्म दिल के मलाहत किसी की। महबूब कितना खूबसूरत है, वो कमाल उसने हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। फुसा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। कितना, जब महबूब इतना हुस्न वाला है तो उनको बनाने वाले खुदा के हुस्न का आलम क्या हो, उसके हुस्न का आलम क्या होगा। साहबा पूछते, हुजूर हम अल्लाह का दीदार जन्नत में कैसे करेंगे। आका फरमाते, जैसे आसमान पे चांद देखते हो तुम वैसे अपने अल्लाह का दीदार करोगे। ये जन्नत है, कौन चाहता है क्या चाहता है आपकी मर्जी पे। हमने तो बयान कर दिया जन्नत, लेकिन एक हिस्सा भी नहीं हुआ। जिंदगियां खत्म हो, कुछ नहीं हो सकता, तसव्वुर में नहीं आ सकता। इन्नल अबरार लफी नईम, जन्नत है किसके लिए, अबरार के लिए, नेकों के लिए जन्नत। आपकी मर्जी पे छोड़ा, दुनिया में इसलिए भेजा। अगर आपकी तकरीर होती रही तो मेरी नहीं हो सकेगी। जब कई लोग बोलते हैं तो तकरीर नहीं होती है, मुनाजरा होता है। मैं मुनाजिर नहीं हूं, मुनाजरा करने नहीं आया, मैं तो वाज करने आया हूं। तो अगर आप भी बोलोगे तो मैं कैसे बोलूंगा, है ना। हाँ, आप कोई किसी को खामोश ना करे, ये तो आपकी मर्जी पे है कि हुजूर के जिक्र के वक्त आप बोलते हैं या खामोश रहते हैं। आपका इश्क रसूल कितना, उसका इम्तिहान होता है। यहाँ आप खड़े हैं, मैं आपकी जो कदर करता हूँ। अल्लाह आपने अल्लाह रसूल की मोहब्बत में खड़े हैं। क़यामत के दिन अल्लाह आपको खड़े रहने से बचाए। थोड़ा सा तवज्जो फरमाए, एक बार बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े। तो मैं भी बोल सकता था, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सह। दुरूद शरीफ पढ़ने का आ गया मेरे भाइयों, दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबी व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जन्नत का हुस्न कोई बयान नहीं कर सकता। लोग कश्मीर देख करके कहते हैं क्या खूबसूरत है कश्मीर। हमने कहा जन्नत का उतरन है कश्मीर। जब उतरन का ये हाल है तो असल का हाल क्या होगा।
इकबाल कहते हैं अगर खुलते बरी रुए जमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त। कश्मीर का टुकड़ा कह रहा है कि अगर जमीन पे जन्नत है तो फिर वो मैं हूं मैं हूं मैं हूं। आप अंदाजा फरमाएं जब कश्मीर के हुस्न का ये आलम है, शिमला मसूरी के हुस्न का ये आलम है, तो जन्नत के हुस्न का आलम क्या होगा। लेकिन दुनिया में इसलिए भेजा ताकि हम सिलेक्ट करें कि जन्नत में जाना है कि जहन्नम में। ये है जन्नत। फिर इशारा दिया सिर्फ, ये तो जब जाएंगे तब पता चलेगा। जन्नत में जाके भी लोग पछताएंगे, इसलिए जन्नत में जाके पछताएंगे कि उनको ये लगेगा कि यार मैंने कम अमल किए तो इतनी अच्छी जगह आया, अगर और अच्छा अमल करता तो कितनी बुलंद जन्नत में जाता। क्योंकि जन्नत सबकी यकसा नहीं होगी, जन्नत के अलग अलग दर्जे होंगे। जो सबसे अदना दर्जे का जन्नती है, यानी सबसे छोटा जन्नत का हकीर फकीर छोटा जन्नती, हालांकि जन्नत का हकीर फकीर वो हकीर फकीर नहीं है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए सबसे छोटा हकीर फकीर जो अदना दर्जे का जन्नती है, उसको अल्लाह कितनी बड़ी जन्नत देगा। इस दुनिया से 7 दर्जा बड़ी जन्नत सबसे छोटे जन्नती को दी जाएगी। जब सबसे छोटे जन्नती की जन्नत की उस वक्त का ये आलम है, तो आला दर्जे के जन्नतियों की जन्नत का आलम क्या होगा। ये है जन्नत। एक बात आपको कहूं, अल्लाह अकबर, जन्नत की नेमतों का अंदाजा नहीं लग सकता। तो आपको सिलेक्ट करना है दुनिया में कि जाना कहां है, जन्नत में या जहन्नम में। एक ये जन्नत है, अब जरा जहन्नम का जिक्र भी सुन ले, फिर गुफ्तगू अब एंड की तरफ जाएगी। जहन्नम क्या है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है जहन्नम क्या है। जहन्नम, अल्लाह अकबर, तो कहा जाता है जहन्नम के लिए, अल्लाह अकबर, ला बारिदिन वला करीम, कि वो जो जहन्नम है ना, जिसे जहन्नम कहते हैं, वहां ठंडा पानी नहीं मिलेगा पीने को, वहां लज्जत वाला पानी नहीं मिलेगा। बल्कि जहन्नम क्या है, अब थोड़ा दिल के कानों से थोड़ी सी बात सुन लो, अगर वाकई सुनने आए हो तो सुन लो, अल्लाह करे किसी के दिल में उतरे और फायदा हो जाए। सिलेक्ट करने आए हो दुनिया में क्रिकेट खेलने नहीं, दुनिया में कबड्डियां खेलने नहीं, दुनिया में सूद के धंधे करने नहीं, दुनिया में किसी का दिल दुखाने नहीं, दुनिया में बदमाशियां करने नहीं, दुनिया में अय्याशियां करने नहीं। दुनिया में इसलिए आए हो आखिरत की मंजिल को चुनना है। इस जहान में इसलिए आए हो कि उस जहान की तैयारी करना है। तुम्हें जन्नती बनना है या जहन्नमी बनना है, यहां सिलेक्ट करना है आपको, मंजिल तय करना है आपको। इसलिए कि मंजिल आदमी जो तय करता है उसी के रास्ते पे चलता है। मिसाल के तौर पर किसी को लखनऊ जाना है तो वो लखनऊ ही का रास्ता तय करेगा, किसी को बेलग्राम शरीफ जाना है वो बेलग्राम शरीफ का ही रास्ता तय करेगा, किसी को अजमेर मोहल्ला जाना है वो अजमेर मोहल्ला का रास्ता तय करेगा, किसी को केचौचा मुकद्दसा जाना है वो केचौचा शरीफ का रास्ता तय करेगा। अब आप मुझे बताएं, सिलेक्ट करना है रास्ता जो तय करोगे वही मंजिल पर पहुंचोगे। कोई बंदा लखनऊ के रास्ते पर चले और सोचे कि मैं बेलग्राम जाऊंगा, कभी पहुंच सकेगा? कोई बंदा जो है अल्लाह अकबर वो दिल्ली के रास्ते पर जाए और कहे कि मैं केचौचा शरीफ जाऊंगा, वो कभी जिंदगी में पहुंच सकेगा? बड़ी माजरत के साथ, ऐ मेरी कौम के जवानों, किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम। हमें मंजिल सिलेक्ट करना है, वक्त कम है, टाइम कम है, बांगे तेरा बच चुकी है, सुबह के काफले की घंटी बज चुकी है, मौत की तलवारें तुम्हारे और मेरे सरों पे लटक रही है। पता नहीं मौत का फरिश्ता कब आ जाए, रूह निकाल ले, वक्त खत्म है। एक लम्हे का भी कोई गारंटी नहीं दे सकता, एक लम्हे के लिए भी कोई पल की गारंटी नहीं दे सकता। जिसकी पल की खबर नहीं वो कल की बातें क्यों करते हैं, जिसकी कल की खबर नहीं, अल्लाह अकबर, वो बरसों के मंसूबे की बातें कैसे करते हैं। मंजिल सिलेक्ट करना है, या जन्नत में जाना है जहन्नम में। अब जन्नत का तारुफ तो हल्का सा सुन लिया।